Hello student, welcome to Katyan Academy. Student, today I am going to start your chapter applications and derivatives और आज की जो हमारी लाइव क्लास है इसकी सेकंड लाइव क्लास है बच्चों को, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक्स टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। बच्चों प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने टेंजेंट्स की बेसिक कंडीशंस को आपको बताया था कि टेंजेंट नॉर्मल्स किस तरीके से हम लोग टेंजेंट्स फाइंड करते हैं, नॉर्मल फाइंड करते हैं, उनकी इक्वेशंस निकालते हैं और बच्चों इसके साथ साथ में कुछ और बेसिक्स पॉइंट थे उसको भी क्लियर करते हैं। बच्चों आज भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको पता है कि हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स जो मिलने वाले हैं बच्चों इसी मेन कैलकुलस के टॉपिक्स हैं। तो कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और बच्चों थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसीलिए हमने उसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बहुत सारे मेन पॉइंट जो कि रिलेटेड होंगे हमारे मैक्सिमा मिनिमा के साथ और बच्चों कुछ हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के साथ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हैं और आज की क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो मेन टॉपिक जो हमारा है आज का क्लास में उसी से अपना मेन क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, जिसको हम लोग बेसिकली सीखते भी हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या है थोड़ा सा इसके बेसिक्स में भी समझते चलेंगे, बाद में इसकी कंडीशंस को भी क्लियर करते चलेंगे, कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस भी क्लियर करते चलेंगे। तो समझिएगा, हम लोग अभी डेफिनेशंस को बाद में समझते हैं, पहले बेसिक समझते हैं कि आखिर इंक्रीजिंग का बेसिक मींस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शंस का बेसिक मींस क्या है, फिर आफ्टर हम लोग इसके बाद डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं जिससे आपके लिए डेफिनेशन को समझना इजी हो जाए। बच्चों इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शंस हैं हमारे, इसका बेसिक मींस क्या है जरा समझिए। एक ऐसा फंक्शंस जो लगातार क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो बच्चों वो हमारा बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस हुआ। जरा देखिए ध्यान से, हमने एक यहां पर ये फंक्शन फॉर्म किया, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? अब जब ये मैंने ग्राफ बनाया इस फंक्शन एफ एक्स का, तो अगर आप इसको वॉच करें ध्यान से तो यहां पर आपके पास कई सारे जैसे मैंने लेता हूं वैल्यू, यहां पर कुछ रखता हूं x1 x2 x3, ओके, इस तरीके से कुछ वैल्यू आप रखते जाइए, x4, और जितनी चाहे आप वैल्यू रखते जाइए, इधर से आप इंक्रीज करते जाइए, क्योंकि आपको पता है बच्चों नंबर लाइन में जब हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं तो वैल्यू तो इंक्रीज करती है। या तो श्योरली यहां से x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है, ऐसे ही x3 x2 से ग्रेटर होगा। अब बच्चों आप जब यहां पर x1 पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई fx1 की वैल्यू भी मिलेगी। सो दिस इज fx1, है ना। इसको बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद अपनी मेन कंडीशंस जो दी गई उसको भी क्लियर करेंगे। और बच्चों ऐसे ही x2 पे जब आप रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपको fx2 मिलेगी जो फंक्शन देगा यहाँ पर, और ऐसे ही x3 रखते जाइए, x3 मिलेगा, x4 रख देंगे, मतलब आपको लगातार वैल्यू मिलती चली जाएंगी, है ना। जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैल्यू आपको बढ़ती चली जाएंगी। सो ये हमारा इस तरीके से fx3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपको fx2 मिल जाएगा। अब जरा आप इन वैल्यू को खुद से वॉच कर लीजिए। देखिए सिचुएशन और पोजीशन के हिसाब से आपको क्या लगता है, x1 ग्रेटर है कि x2 ग्रेटर है? बच्चों जरा देखिए, राइट साइड में जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x2 ही ग्रेटर है सिंपली। और अगर x2 हमारा ग्रेटर है x1 से, तो क्या जब हमने x2 रखा है फंक्शन पर तो जो वैल्यू आई है x2 की, क्या वो ग्रेटर है बच्चों किससे, fx1 से? तो यस, fx2 जो है बच्चों वो ग्रेटर है fx1 से। जरा देखिए ध्यान से, हमारे पास जो fx2 मिलेगा उसकी वैल्यू को देखिए ग्राफ में, तो वो कहीं ऊपर है उससे। देखिए उसकी सिचुएशन उसकी जो है ये यहां पर पॉइंट कर रहा है, वो fx2 यहां पर पॉइंट कर रहा है, तो मतलब fx2 इज ग्रेटर देन, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, फंक्शंस आपको असेंड करता हुआ ऊपर यूं ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, तो ये तो है हमारा जो ऑर्डर आपको दिख रहा है, ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है, ये जो आपको पोजीशनिंग मिल रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। ये हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती हैं। चलिए अब इस कंडीशंस को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समझते हैं। देखिए यहां पर जो कंडीशंस दी है कि अ फंक्शन fx इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑन a to b। अब यहां पर बच्चों ये जो a to b है ना, इसका भी बेसिक समझते चलिएगा कि आखिर ये इंटरवल क्यों दिया है, इसका रीजन क्या है देने का। इफ f यहां पर जो x1 है एंड x2, सो x2 इज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, x1 से होना चाहिए। कंडीशन से कह रहे हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, देन fx2 इज मस्ट बी ग्रेटर देन fx1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस, यानी कि ये x1 x2 इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं। और अगर ऐसी कंडीशंस फॉलो होती है तो बच्चों ये देखिए वही कंडीशंस फॉलो हो रही कि नहीं। अब यहां पर वो इंटरवल नहीं है a और b, सो बच्चों अगर हम वो इंटरवल भी डाल देते, चलिए ये a है और ये b है। अब ये इंटरवल क्या कर रहा है, हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये फंक्शन हमें यहां तक रिस्ट्रिक्ट करके बच्चों जब भी आप इंक्रीजिंग देखो तो भाई इसके बीच में चेक करो, इसी फंक्शन के बीच में इन वैल्यूज a और b के विद इन बाउंड्री के बीच में चेक करो आप, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई फंक्शंस कंप्लीटली इंक्रीजिंग ही मिलता जाए या कोई कंडीशंस पे इंक्रीजिंग मिल रहा हो। चलिए इस चीज को भी हम लोग क्लियर करते हैं कि आखिर इसको देने का रीजन क्या था। तो बच्चों पहले तो बेसिक चीज समझिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, कि जैसे जैसे आप फंक्शन में वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो
आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है दैट इज y ऑल्सो, इसको आप y भी बोलते हो fx1, फिर उसके बाद आपने 2 रखा, ग्रेटर वैल्यू थी x1 से, तो बच्चों आपको जो fx2 मिला वो भी मस्ट है कि ग्रेटर होना ही चाहिए किससे, हमारे fx1 से। यानी जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएं आपका ग्राफ जो है वैल्यू जो दे आपके उस पर्टिकुलर वैल्यूज में वो असेंड करके बढ़ा के ग्रेटर वैल्यू देता चला जाए, यानी इंक्रीज करता चला जाए ग्राफ यूं ऊपर सीधे प्लेन के जैसा, है ना। सो इस तरीके की कंडीशंस जब होती है, असेंड कर रही होती है, तो इस सिचुएशन को हम लोग, इस कंडीशंस को, इस फंक्शंस को हम लोग कैसा फंक्शन कहते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। अब बच्चों यहां पर जरा देखिए इस चीज को क्यों हम लोग ने लिया है, ये जो ए और बी इंटरवल, इसको लेने का एक बेसिक रीजन है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग एक साइन के ग्राफ को चलिए लेते हैं, पहले हम लोग साइन के ग्राफ को डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर हम लोग इस कंडीशंस को भी क्लियर करेंगे कि आखिर इसके देने का रीजन क्या है। देखिए साइन के ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करिए, साइन का ग्राफ बच्चों कैसा होता है भाई, ये ऐसा कुछ मूव करता है ना, कुछ ऐसे ही मूव करता हुआ चलता है। साइन का ग्राफ हमारे सारे बच्चे जानते होंगे भाई, मैथ्स में साइन का ग्राफ आप लोग इनवर्स फंक्शन में हम ही लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और क्लास में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया है। इस चीज को आप देखेंगे तो आपको वीडियोस में भी मिल जाएंगे सारे बेसिक पॉइंट। अब जरा इस साइन एक्स के फंक्शन के ग्राफ को जरा समझिए, है ना, ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर। तो बच्चों ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है साइन एक्स का, क्या ये इंक्रीजिंग है, क्या कहोगे आप, ये इंक्रीजिंग है, क्या ये कहोगे कि डिक्रीजिंग है, क्या कहोगे भाई फंक्शन को, इसको कैसे लोगे बच्चों। पूरी देखिए जो डोमेन है, पूरा डोमेन, अब बच्चों पूरा डोमेन तो आर है, आपको पता है कि हमारा जो साइन एक्स, जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स होता है, इसका डोमेन आर, आप कोई भी एंगल रख सकते हो एक्स के प्लेस पर, जो चाहे फ्री है, यू आर फ्री टू पुट एनी एंगल एट द प्लेस ऑफ एक्स, है ना। यहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पूरी रियल नंबर में। हाँ आपको रेंज जरूर पता है वो -1 से 1 वाला, कि ये रेंज जो है ये मैक्सिमम कहां तक वेरी करेगा, -1 से +1, -1 में जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। सो बच्चों क्या दिखता है आपको कि क्या ये फंक्शन साइन एक्स जो हमने लिया है यहां पर आपके सामने, क्या ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है एट द होल डोमेन आर पे, क्या ये डिक्रीजिंग है, तो बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं हो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। रीजन समझिए, क्योंकि इस पूरे डोमेन में कभी फंक्शन अपवर्ड मूव कर रहा है, कभी बच्चों डाउनवर्ड जा रहा है, कभी ऊपर की ओर चढ़ता है, कभी नीचे की ओर हमारा ऐसे बैक कर जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं लगातार। तो आप कब कहोगे कि इंक्रीजिंग है, कब कहोगे डिक्रीजिंग है, तो बच्चों पूरे डोमेन में तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को अगर समझिए, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब यहां पर ये जो ए और बी है ना, इसका काम अभी है। देखिए अगर हम ये कहें कि साइन एक्स फंक्शन 0 to पाई, और 0 to π/2 ही कर लो आप, चलिए π/2 तक कर लेते हैं, पाई तक रहने ही दो, 0 to पाई कर लो, π/2। सो लुक एट दिस, π/2। अब इसके बीच में जरा देखिए क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब आप कह पाएंगे, जरा देखिए ये है 0, और बच्चों ये क्या है, ये इसका टॉप पॉइंट है, वो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहीं से डाउनफॉल शुरू होगा, है ना। सो यहां तक जो फंक्शन की बात हो रही है, कहां पर तक बच्चों, π/2 तक। तो जरा देखिए यहां से इसमें किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में, अब आप इस इंटरवल की बात करिएगा, सिर्फ 0 से पाई, है ना, 0 से पाई के बीच की बात करिए, और उसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये देना क्यों जरूरी है ना। ये इंटरवल फंक्शंस किस पर्टिकुलर डोमेन के बीच में आप इस चीज को देख रहे हो, ये देना बहुत जरूरी है। उसका रीजन अब आपके सामने है कि अब अगर हम 0 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू, बच्चों कुछ भी ले लीजिए, जैसे π/3 ले सकते हैं आप, π/6 ले सकते हैं, जरा देखिए दोनों ही वैल्यू हमारी विद इन, π/4 भी ले सकते हैं, π/6 भी ले सकते हैं। सो बच्चों यहां कहीं पर अगर ये π/2 है, सिंपली क्योंकि ये तो पाई हुआ है ना, पाई पे 0 होता है। सो यहां से जब आप देखेंगे तो मान लेते हैं ये π/3 हुआ, ये बच्चों π/6 हुआ, जरा दोनों ही ये हो गया मान लीजिए fx1, और ये हो गया हमारा x2, और यहां पर जो वैल्यू मिलेंगी ये fx1 ये fx2, तो ये हमारा fx2 हो गया, और ये हमारा हो गया fx1, तो ये हो गया हमारा बच्चों x1, और मान लेता हूं कि ये हमारा हो गया x2। चलिए π/4 को ही ले लेता हूं, ठीक। अब देखिए तो इन दोनों ही वैल्यू पर आप इस चीज को वॉच करेंगे कि जैसे ही आपने वैल्यू इंक्रीज करी तो फंक्शन आपको क्या हुआ, यानी कि fx2 जो है वो ग्रेटर मिला। ये जो अगर आप रखेंगे x2 तो fx2 मिलेगा, यानी कि ये तो श्योर है, आपको दिख ही रहा है ग्राफ में कि जो fx2 है बच्चों वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, fx1 से, और हमारा x2 भी क्या है, ग्रेटर देन है x1 से। क्लियरली देख लो, x2 ग्रेटर है, π/4 वो 45 है, वो 30 है। सो अब आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं विद इन दिस इंटरवल, बच्चों इस इंटरवल को ध्यान रखिएगा, π/2, इसके बीच में तो आप ये डिसाइड कर सकते हो, हाँ भाई ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर मैं ये नहीं देता, पूरे आर के लिए बात करता, यानी पूरे
इसके डोमेन जो इसका आर होता है पूरे डोमेन में देखता है, तो बच्चों ये साइन एक्स का फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। सो बच्चों ऐसी सिचुएशन है जिसको आपको समझना है। तो आई होप आपने ये इंक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि आखिर इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। आपको अब फंक्शन समझ में आया होगा, तो अब आप इस कंडीशंस को भी क्लियर कर पाएंगे जो आपके सामने डेफिनेशन दे रखी है। फंक्शन एफ(x) इज सेड टू बी द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक फंक्शन को आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। कब? जब वो फंक्शन बच्चों एक पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में, अगर उसके विद इन ए बी इंटरवल के पॉइंट अगर आप कोई दो लें जिसमें से x2 मान लीजिए ग्रेटर है x1 से, और अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं फंक्शन में, तो जो fx2 आए वो fx1 से ग्रेटर है। हमेशा ये सिचुएशन हो कि ग्रेटर वैल्यू पुट करें तो ग्रेटर आपको फंक्शन दे वैल्यू। सो दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको ही हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। और बच्चों ये दोनों हमारे किस में बिलोंग करने चाहिए? बिलोंग टू दिस इंटरवल, उसी इंटरवल के बिटवीन में होने चाहिए। तो पहला बेसिक पॉइंट था जिसको मैंने आपको क्लियर किया। चलिए इसी तरीके से कुछ और बेसिक चीजें हैं जैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अब जरा यहां से डिक्रीजिंग में समझिए। देखिए यहां पर जस्ट थोड़ा सा कुछ उल्टा होता है बच्चों, वैल्यू तो आप बढ़ाते हो लेकिन सिस्टम क्या होता है? डाउनफॉल मारता चला जाता है। जैसे देखिएगा हम लोग आप ही लोग की बात करते हैं, अपनी भी बात करते हैं, सभी की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम ही आप लोग हैं साथ में, तो आपस की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा ध्यान से, एक और ग्राफ समझता हूं। सो यहाँ पर ये ग्राफ है। अब बच्चों इस ग्राफ को जरा वॉच करिएगा, ठीक है? ये हमारा y इक्वल टू fx ग्राफ है, और हम मानते हैं चलिए कि y इक्वल टू जो हमारे ये fx ग्राफ है आपका, और ये ग्राफ जब हम लोग ने फॉर्म किया y इक्वल टू fx, तो ये ग्राफ हमारे मान लीजिए क्लास का ग्राफ है, ठीक है ना? क्लास का ग्राफ मतलब जरा देखिए, जैसे ये है आपकी फर्स्ट क्लास की सिचुएशन, ठीक है ना? जब आप क्लास फर्स्ट में थे बच्चों, फिर ये आप जब क्लास सेकंड में थे, ठीक? समझते जाइएगा। ये क्लास सेकंड में आए बच्चों, ऐसे ही करते हुए क्लास थर्ड में आए, क्लास फोर्थ में आए, क्लास 10th में आए बच्चों, क्लास 11th में भी आ गए। तो देखिए जरा क्या होता जा रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या होता जा रहा है बच्चों? लगातार डिसइंटीग्रेशन होता जा रहा है। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है, जब छोटी क्लास में होते हैं बच्चे तो 95%, 98%, 99%, कोई बात ही नहीं सुन रहा 99 से नीचे। बच्चों क्लास फर्स्ट में बच्चा है, मेरे 99% आए हैं, 98%, और जैसे जैसे क्लास बढ़ी, जैसे क्लास सेकंड में गए, तो जरा देखिए फिर क्या हुआ, थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हुआ। 90 जो 9 था वो 95 तक पहुंचे। फिर बच्चों जैसे क्लास बढ़ी, थर्ड में आए, सो थोड़ा सा परसेंटेज और डाउन हुआ। डाउनफॉल होते होते अब आप क्लास 11th में मान लीजिए आ गए, ठीक है? चलिए, तो ये तो 11th में, अब 12th की मैं बात नहीं करूँगा, 12th में हमारे बच्चे मेहनत करते हैं। 11th तक की बात करूँगा क्योंकि 12th वाले बच्चे और 10th वाले बच्चे जो बोर्ड के होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उन दोनों को हमने यहाँ से रिस्ट्रिक्ट करके हटाई दिया, उनको लूंगा नहीं। सो यहाँ पर डाउनफॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, मार्क्स लगातार रिड्यूस होते चले जाते हैं, चिंता बढ़ती जाती है। सो ये जो ग्राफ है बच्चों, इस चीज़ को समझिए, ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है? वैल्यू बढ़ रही है। अब आप देखिए ये x1 है, ये मान लीजिए x2 है, ये x3 है, ये x4 है, क्या हो रही है? वैल्यू क्या आपको लगता है कम? क्लास तो लगातार बढ़ती जा रही है ना आपकी, आप 1 में थे, फिर 2 में आ गए, वैल्यू बढ़ गई, 3 में आ गए और वैल्यू बढ़ी। वैल्यू बढ़ रही है आपके x1 की x2 से, यानी कि x2 तो श्योरली ग्रेटर है किससे? x1 से। लेकिन बच्चों वहां सिचुएशन कुछ उल्टी चल रही है, मतलब कहने का x2 तो ग्रेटर है बट fx1 इज ग्रेटर देन fx2 हो रहा है, ओके? यानी वैल्यू लगातार डाउनफॉल करती जा रही है। यहां से अगर आप देखें, अगर मैं इसको fx1 लेता हूं, ओके, और मैं इस वाली वैल्यू को fx2 ले लेता हूं, सो बच्चों जरा देखिए, यहां से यहां तक वैल्यू तो जरूर बढ़ी होगी, है ना? क्योंकि यहां पर आप कहां पर थे? 2 में थे, फिर यहां से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लास तक कहीं आगे तक गए होंगे। सो बच्चों लेकिन मार्क्स में डिडक्शंस लगातार अभी भी चालू हो रहे हैं। तो ऐसा जो आपको दिख रहा है सिस्टम, यानी कि अब आपने आई होप इस चीज को समझा होगा, इस कंडीशंस को क्लियर किया होगा कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के बिटवीन में, है ना, किसी वैल्यू के पर्टिकुलर इंटरवल के बिटवीन में जब वैल्यूज पुट करें, ग्रेटर वैल्यू पुट करते जाएं, लेकिन फंक्शंस की वैल्यू हमें जो मिले आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x1 x2 इन द फंक्शन, जब फंक्शन में आप पुट करें लेकिन वैल्यू लगातार डाउनफॉल हो, आपकी वैल्यू लगातार डिक्रीज करती जाए, तो बच्चों कुछ इस तरीके का यूं डाउनफॉल वाला ग्राफ मिलेगा। और ये जो सिचुएशन शो करेगा ये आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बात है, इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका श्योरली ध्यान रखना चाहिए। इस चीज को तो हम लोग बच्चों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भाई अपने लाइफ लाइन वाले ग्राफ से देखिए, जो हमारा लाइफ लाइन वाला ग्राफ था बच्चों कौन सा? साइन का, है ना? सिंपल सी हमारी साइन का जो ग्राफ है हमारी लाइफ की ग्राफ से बहुत मैच करता है। उतार चढ़ाव आते चले जाते हैं जैसे साइन में। देखिए साइन का ग्राफ भी कुछ इसी बेस पर चलता है, कभी हाइट पे पहुंचते हैं, कभी अचानक से डाउनफॉल हो जाता है, कभी फिर आप चढ़ना।
तो हमारी लाइफ भी बच्चों कुछ ऐसे ही चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसी के बेस पर हमारा सारा सिस्टम चलता ही चला जाता है। ओके चलिए, तो ये साइन का ग्राफ हमको इसको बेसिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर फिर से वही बात है कि अगर हम पूरे डोमेन में अगर कह दें बच्चों ये y इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम पूरे डोमेन में कहें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, कहां से शो कर पा रहे थे, पूरे r में जो इसका डोमेन है वो तो पूरा r है, पूरी रियल नंबर। अब पूरी रियल नंबर में आप देखिए कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, आप कुछ कैसे डिसाइड कर पाओगे कब इंक्रीजिंग है। तो बच्चों अगर हम एक इसका इंटरवल डिसाइड कर देंगे तो हमारे लिए सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जैसे देखिए अगर ये क्या है π/2 और ये है बच्चों पाई, अगर हम इस π/2 से पाई के बीच की बात करें सो π/2 तक, तो जरा देखिए π/2 टू π1 इंटरवल इस तरीके से डिसाइड किया, ठीक। सो इस इंटरवल के बिटवीन में आप कोई भी वैल्यू रख लो, जरा रखो, देखो इससे आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया फिर और इंक्रीज किया, तो वैल्यू तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन जरा देखिए जो फंक्शंस वैल्यू देगा वहां से वैल्यू आपकी रिड्यूस होती जाएगी, डाउनफॉल होता जाएगा। तो अब आप इस पर्टिकुलर इंटरवल के बिटवीन में ये जरूर कह सकते हो कि हाँ भाई हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये जो हमारा डोमेन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीज में कि आखिर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो किस डोमेन में है, किस पर्टिकुलर किस फील्ड के बिटवीन में इतना वो फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गई बात हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। आई होप आपने इसके बेसिक पॉइंट को क्लियर किया, कैच किया कि आखिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। चलिए कुछ और बेसिक चीजें हैं जो इससे रिलेटेड समझते हैं। आपने इतना तो बेसिक कवर कर लिया कि आखिर इसको कहते कैसे हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। ओके चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द इंटरवल एट विच। अब आपको एक इंटरवल फाइंड करना है इस बार कि किस इंटरवल के बीच में हमारा जो ग्राफ है f(x = x² स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि वो इंटरवल फाइंड करना है जिस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, और बच्चों एक वो भी इंटरवल फाइंड करना है जिस पर स्ट्रिक्टली क्या हो, डिक्रीजिंग। ठीक है चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले x² का ग्राफ, तो हमारे सारे बच्चे जानते हैं x² का ग्राफ कैसा होता है भाई, इस तरीके का कैटनरी शेप आपको मिलता है। आई होप आपने इस चीज को देखा है। y = x² है क्या, जरा देखो पैराबोलिक इक्वेशन है y = x², है ना सिंपली। तो आपको किस तरीके से मिलेगा, एक हम लोग ने बच्चों कंडीशंस देखी y = x² वाली फॉर्म में, इसी तरीके की कंडीशंस को जरा देखिए, मैं ऐसे कुछ बनाता हूं। चलिए ये ग्राफ हमारा कुछ यूं है, ठीक है। देखिए तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना, यहां से आपको 0 मिलेगा। ये सिचुएशन है इस तरीके की। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए और आप डिसाइड करिए कि किस इंटरवल में जो हमारी वैल्यू होगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, और किस इंटरवल के बिटवीन में ग्राफ हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो आपको वो इंटरवल डिसाइड करना है। अब बच्चों अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें सो इस वाले पोर्शन में, इस साइड में अगर देखें, राइट साइड में, दिस इज प्लस इनफिनाइट, ओके, और दिस इज माइनस इनफाइनाइट, और नंबर लाइन पे जैसे आप बनाते हो। और बच्चों ये है हमारा ग्राफ y = x², दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x²। क्लियरली बेसिकली इसी तरीके से समझना है। अब बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, देखिए यहां से वैल्यू आप इंक्रीज करते जाइए, लगातार वैल्यू इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप यहां लीजिए f(x1) है, ये f(x2) है। सो यहां पर जरा देखिए सिचुएशन, ये आपको ये x1 है बच्चों, ये x2 है। जरा देखिए ध्यान से, ये मिलेगा क्या f(x1) और ये बच्चों क्या मिलेगा f(x2). जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे आपको ग्राफ में वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों यहां से लेकर के इस वाले इंटरवल के बीच में अगर पूरे को देखोगे तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे बच्चों। सिर्फ अगर हम लोग यहाँ 0 से कहां तक के लिए देखें, इंफिनिटी तक के लिए देखें बच्चों, तो 0 से इंफिनिटी के लिए ग्राफ लगातार असेंड करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि क्लियर है यहां से कि x2 जो है वो ग्रेटर है जब x1 से, देन f(x2) मस्ट भी इक्वल हो रहा है किससे बच्चों, हमारे f(x1) से। तो ये सिचुएशन किसकी शो करती है, किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस वाले इंटरवल के बिटवीन में हो रहा है, 0 to इनफाइनाइट। ओके तो ये वो आपको मिल गया है पहला हमारे पास इंटरवल बच्चों, जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना, ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलिए तो एक तो मेन चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे किस फंक्शन में होगा, किस हमारे इंटरवल में होगा। अब बच्चों पहला इंटरवल जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नाउ वी हैव टू मूव टू इन विच इंटरवल द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस पूछी गई। जरा देखिए ध्यान से, यहां पर इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग की जब आप बात करोगे सो जरा देखिएगा वैल्यू हम लोग क्या करें, लगातार देखिए
बढ़ाते लेस करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो क्या आपको यहां से मिलेगा बच्चों? यहां पर इस सिचुएशन से देखिएगा, यहां से जब आप इस चीज को वॉच करेंगे, जरा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 और दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। बच्चों यहां पर हमने x1 लिया और इसको लिया है x2। जरा देखिएगा x1 x2 की कंडीशंस को वॉच करिएगा, दिस इज द x2, क्लियर, और ये x1। अब बच्चों जरा दोनों ही सिचुएशन को वॉच करिए, क्या x2 ग्रेटर है? देखिए x1 ग्रेटर है या x2 ग्रेटर है? बच्चों जरा देखिए ध्यान से, जैसे जैसे हम लोग वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, यानी x2 ग्रेटर करते जा रहे हैं। देखिए x1 से x2 ग्रेटर है, भाई क्लियर है कि x2 इज ग्रेटर देन x1। भाई जैसे जैसे आप राइट साइड में जाओगे वैल्यू ग्रेटर होते जाएगी। लेकिन जरा ग्राफ को वॉच करिए, ग्राफ लगातार डाउनफॉल करता जा रहा है। यहां पर अब अगर आप fx1 को चेक करिए और बच्चों यहां पर हाइट जरा fx2 की चेक कर लीजिए, देखिए ध्यान से वैल्यू y एक्सिस पे आपको किसकी ग्रेटर मिलेगी? सीधी सी बात है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, वाली हमारे किससे, fx2 से। तो श्योरली वैल्यू लगातार डाउनफॉल करता जा रहा है, फंक्शन ग्राफ हमारा नीचे होता चला जा रहा है। सो यानी कि आप कह सकते हो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बिटवीन में हमारा ग्राफ जो है लगातार क्या हो रहा है कि वैल्यू तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि वैल्यू की जो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो लगातार डिक्रीज करती जा रही है। सो अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई जीरो से इन्फिनिटी के बिटवीन, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बिटवीन में ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चों हमारा, ये जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये होगा माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बिटवीन। ओके बच्चों, तो ये तो बेसिक्स हो गया। अब आपने सीखा किस तरीके से हम लोगों ने कंडीशंस अप्लाई करी, आपको बताया कि किस इंटरवल से आप कैसे डिसाइड करोगे कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके बच्चों, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन, चलिए कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उनको डिस्कस करिए, देखिए समझिए कि कैसे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा आपको बेसिकली बताया कि आप किस तरीके से इंटरवल डिसाइड करते हैं, फिर भी थोड़ी सी और कंडीशंस को क्लियर कर दें जिससे सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक लाइन की इक्वेशन है y = 4x + 3। सिंपली ऐसे रैंडमली मैंने कोई लाइन की इक्वेशन ले ली, y = 4x + 3। अब बच्चों करना क्या है, आपको बताना है कि भाई ये लाइन की इक्वेशंस जो हो रही है प्रूव करिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, चलिए क्वेश्चन मैंने कहा प्रूव दैट, ये एक रैंडमली क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट y = जो फंक्शन आपको दिख रहा है 4x + 3 दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके चलिए तो इस ग्राफ को पहले तो वॉच कर ले कि किस तरीके से ड्रॉ होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आपके सामने जरा देखिए सब सिंपली आपको लीनियर इक्वेशंस दिख रही होगी, और लीनियर इक्वेशंस है तो सिंपली ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही होगी। तो अब आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। देखिए कुछ इस तरीके से चलिए बनाइए, है ना, मे बी कुछ ऐसा ही होगा। अब ये इसका 3 हो जाएगा c की वैल्यू और मे बी m, है ना, तो कुछ भी m की वैल्यू जो इस तरीके से आ रही है। अब बच्चों जरा इसको वॉच करिए तो आप देखेंगे यहां पर कि जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, कैसे भाई यहां से वैल्यू हम लोग चलिए इंक्रीज भी करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक x1, ठीक है, और देन आफ्टर वी हैव टू टेक x2। जरा देखिए ये मिलेगा हमें क्या, fx1, और बच्चों ये क्या मिलेगा, fx2 मिलेगा ना। देखिएगा समझिएगा, ये हो जाएगा हमारा fx1 एंड दिस इज fx2। क्लियर, नाउ x1 इज ग्रेटर देन x2, भाई ये तो श्योरली है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चों अगर x1 इज ग्रेटर है x2 से, तो पर ये चेक कर लो कि क्या fx1 ग्रेटर है। अगर fx1 भी ग्रेटर होगा किससे, fx2 से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर x2 ग्रेटर हो गया, fx2 ग्रेटर हो गया किससे, fx1 से, तो श्योरली 100% ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। वैसे में देखने से आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को प्रूव कर रहा है, तो हाउ टू वी प्रूव दैट दिस फंक्शन इज increasing function, चलिए वो समझते हैं। So that's why we have to putting in the place of x as x1. So first of all we have to find fx1. The value of fx1 is equal to what? Look at this, 4x1 plus 3. Okay, and the value of fx2, so look at this, 4x2 plus 3. Okay, अब आप जरा इसको समझ लो खुद ही, कौन सा ग्रेटर है। बच्चों ये तो कैंसलेशन है, इनका तो सेम है, x ये 3 यानी सारा डिसाइड इसी पर ही होना है बच्चों, और ये भी 4 है। अब जरा देखो जब x2 बड़ा होगा, श्योरली क्लियर है कि अगर x2 बड़ा है तो जो पूरा आंसर मिलेगा वो fx1, ये क्योंकि x1 से बड़ा है तो बच्चों ये पूरा आंसर है 4x2 plus 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 4x1 plus 1, श्योर है। सो यहां से ही आपको इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा कि जो fx2 है बच्चों वो ग्रेटर है किससे, fx1 से। और अगर ये ऐसा ग्रेटर है तो श्योरली आप मान के चलिए कि कंडीशन ये कह रही है कि हाँ भाई हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये आपने प्रूव कर लिया, प्रूव दैट
हमें प्रूव करा था बच्चों फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो श्योरली इंक्रीजिंग है बिकॉज fx2 इज ग्रेटर देन fx1 व्हेन x1 x2 इज ग्रेटर देन x1 देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो आई होप आपने बेसिकली समझा कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चों इंटरवल निकालने के भी क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए इंटरवल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से कि इंटरवल पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो बच्चों इंटरवल पे बेस्ड क्वेश्चन जब हम लोग बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे आपके क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है fx एंड दिस इज इक्वल टू 10x माइनस 4x, क्लियर, एंड दिस इज इन इंटरवल 0 to π/2। चलिए अब हमारे पास ये इंटरवल है, हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास है 10x माइनस 4x। अब आपको ये डिसाइड करना है, बताना है कि किस हमारे डोमेन में, मतलब किस हमारे इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और किस इंटरवल में बच्चों हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ कुछ बेसिक्स को भी क्लियर करते चलेंगे। वो क्रिटिकल पॉइंट वाला जो बेसिक्स यहाँ पर अप्लाई होता है उसको भी समझते जाएंगे। देखिए सो यहाँ पर डेरिवेटिव्स की जरूरत क्या है उसको भी हमें जरूरत समझना है, तो डेरिवेटिव्स को भी क्लियर करते चलेंगे, अभी उसके एप्लीकेशंस को भी आपको बता देंगे। सो देखिएगा यहां से अगर क्वेश्चन को देखते जाए तो बच्चों पहले क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, पहले आपको डेरिवेटिव्स की बेसिक कंडीशंस को क्लियर कर देते हैं कि आखिर डेरिवेटिव की बेसिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। चलिए पहले मैं डेरिवेटिव को क्लियर करता हूं, देखिए ध्यान से, देन आफ्टर वी हैव टू मूव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास ध्यान है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, कुछ कंडीशंस को समझते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर मोनोटोनिसिटी, मतलब कि भाई मोनोटोनिसिटी सबसे पहला जो वर्ड है इसका बेसिक मतलब क्या है। देखिए अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, देन वी हैव से दैट दिस फंक्शन जो होगा, इस फंक्शन को, इस टाइप्स के फंक्शन को, इस कंडीशंस को, फंक्शन की इस कंडीशंस को हम लोग मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया बेसिक्स, आपके पास जो वर्ड है उसका बेसिक मीन्स। अब वो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, किसी भी फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए जो नेसेसरी प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये आपके सामने है। फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी इन ओपन इंटरवल। पहली चीज, अगर बच्चों ये फंक्शन ऐसा है तभी हम लोग उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे। जरा देखिए, अगर बच्चों हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ ही नहीं तो क्या आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि फंक्शन है, बीच में ये हॉलो पॉइंट है, ये ऐसे जा रहा है बच्चों, बसरते आगे ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच में क्या है, हॉलो पॉइंट है। इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एट मान लीजिए ए पर फंक्शन की लिमिट ही वैल्यू ही एफ ए पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फंक्शन, तो आप फंक्शन समझ लो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। और जब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है नहीं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो कैसे सकता है, इस पर तो कोई बात ही नहीं होगी। बात समझ सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बीच में कहीं ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। और बच्चों अगर फंक्शन, तो ये समझ रहे हैं ना कि ये नेसेसरी कंडीशंस है किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए। एक मेन पॉइंट पहले ही बच्चों होना चाहिए कि फंक्शन के बीच में आप ये समझ लीजिए इस तरीके की कोई कंडीशंस ना हो, मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, कॉन्टिन्यूअस एट दिस ए और बी, और डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए टू बी। ओके, पहली मेन चीज क्यों होना चाहिए मैंने आपको बताया कि भाई अगर ऐसा बीच में आपको कुछ होल मिल गया मान लेते हैं, है ना, सो आपका तो फंक्शन अब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसके बाद वो बीच के जब पॉइंट नहीं, तो आप कैसे इस चीज पर डिसाइड कर सकते हो कि नहीं ये फंक्शन यहां से ऊपर ही असेंड करेगा, नहीं यहाँ फंक्शन से नीचे डाउनफॉल कर जाएगा, सो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इनका पहली नेसेसरी कंडीशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वो क्या है नेसेसरी कंडीशंस की, फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन गिवन इंटरवल। चलिए अब तो ये हो गया नेसेसरी कंडीशंस, लेकिन क्या इतना ही सफिशिएंट है, सिर्फ इतना ही प्रूव करने से कोई फंक्शन प्रूफ हो जाएगा कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? नहीं बच्चों, ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। अब सफिशिएंट कंडीशंस के लिए चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास सेकंड कंडीशंस आ गई। अब इसकी कंडीशंस को जब इसके साथ कनेक्ट, उतना होने के साथ साथ अगर फंक्शन इस चीज को भी फॉलो कर लेगा तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। वो नेसेसरी तो हो ही चुका था, सफिशिएंट के लिए, सफिशिएंटी के लिए इतना और मिल गया, है ना। जैसे आपने क्या किया, लंच कर लिया, सब कुछ खा लिया, लेकिन जब तक डिजर्ट आखिर में नहीं खाए तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशंस तो फॉलो हो गई भाई, पेट भरने के लिए जो खाना खाया वो नेसेसरी हो गया, क्योंकि जरूरत है हमारी, नेसेसरी है, नहीं तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, बॉडी एनर्जी कहाँ से मिलेगी। लेकिन कुछ इसके अलावा डिजर्ट मिल जाए कुछ अच्छे से, है ना, रसगुल्ला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारे लिए फिर सफिशिएंट। अब सफिशिएंट हो गया, पेट भर गया, काम खत्म। सो वही चीज हमारे फंक्शंस में भी है। देखिए ध्यान से, यहां पर इफ fx is strictly increasing on ab and then f dash x
इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब ये जो एफ डैश एक्स वाला, इसीलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन रोका कि बच्चों एफ डैश एक्स का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाए। देखिए कह रहे हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी, होना चाहिए, लेकिन कंडीशंस वो फॉलो होना चाहिए, लेकिन व्हेन देन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये बच्चों एफ डैश एक्स क्या है, देखिए ये एफ डैश एक्स अगर आप देखो ध्यान से तो ये है क्या बच्चों, एफ डैश एक्स को अगर आप वॉच करिए तो एफ डैश एक्स कुछ और नहीं है, ये वही है भाई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और क्या अपॉन में एच और लिमिटिंग वैल्यू एच टेंस टू 0, है ना, यही तो था बच्चों एच टेंस टू 0। ठीक, चलिए यहां पर कर लेता हूं एच टेंस टू 0। तो ये वो कंडीशंस थी बच्चों, ये तो था हमारा एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, है ना। और ये डेरिवेटिव से क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, किसी भी कर्व की स्लोप ऑफ, अभी हम लोग ने टेंजेंट नॉर्मल कल सीखा बच्चों, क्या था वो dy बाई dx, यही तो होता है dy बाई dx की, तो बच्चों हम लोग f डैश x कहते हैं। यानी सब चीजें वो रिलेट है, उसको समझते चलना है हम लोग एक करके, इसीलिए टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग बढ़े थे। पहले हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल सीखा, क्योंकि कहीं जरूरत पड़ गई तो आपको पता होना चाहिए। सो f डैश x dy बाई dx हो जाएगा, f डैश x बच्चों dy बाई dx हो जाएगा, और बच्चों dy बाई dx एट द पॉइंट यही क्या होता है, यही हमारे उस कर्व की जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप होती है, यानी वो है हमारा एफ डैश एक्स। जो हमारा कर्व होगा एफ एक्स, उस कर्व के टेंजेंट की जो स्लोप होगी दैट इज एफ डैश एक्स। और बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए मस्ट कंडीशन है एक और कि नेसेसरी हो गई, सफिशिएंट हो जाएगा, इतना कर दोगे कि एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 है तो श्योरली आप मान के चलो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, हाँ भाई वो ही होना चाहिए कि जो x है वो हमारे ए बी उस इंटरवल के अंदर ही हो। एक ये भी कंडीशन से ध्यान रखिए, क्योंकि इंटरवल बहुत जरूरी है, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी वो लाइन वाले ग्राफ में, साइन वाले से, है ना। सो बच्चों यहां से जब हम लोग इस कंडीशंस को समझते, जरा देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच, अगर हमारे एच की वैल्यू बहुत छोटी है तो अगर आप देखिए ध्यान से तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना, ये वैल्यू श्योरली पॉजिटिव होगी। कैसे भाई, देखिए ये x है, ठीक, अगर ये x है तो उसमें आपने जब h ऐड किया तो fx प्लस h, अब ये इंक्रीजिंग है तो बच्चों क्या होगा, fx1 से fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। और जगह अगर आप fx प्लस h देखोगे तो fx प्लस h मस्ट बी ग्रेटर देन fx होगा, और जब ग्रेटर वैल्यू से माइनस करोगे स्मॉलर वैल्यू को तो बच्चों यहां जो f डैश x मिलेगा श्योरली क्या होगा भाई, श्योरली ये ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे, देख लो h इज टेंस टू 0, लेकिन 0 से तो बड़ा है, और 0 से थोड़ी सी भी वैल्यू बड़ी तो fx प्लस h ग्रेटर है। और बच्चों ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वाले को माइनस करोगे तो श्योरली पॉजिटिव आंसर ही आएगा, और नीचे भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही है ना। सो ऐसी सिचुएशन में आप तो श्योर मान के चलो कि क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में 101% भाई हमारा जो f डैश x होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इस सिचुएशंस में आप इस चीज को कनेक्ट भी कर लीजिए, इस चीज को हम लोग ग्राफिकली भी समझते, जरा देखिए इस चीज को, आई होप आपने पहले तो समझा कि आखिर ये एफ डैश एक्स का बेसिक क्या मसला है, हमारे उससे कनेक्शन क्या है। तो देखिए वो तो कनेक्शन हम लोग ने क्लियर किया है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से, तो बच्चों आपके लिए और इजी हो जाएगा इस चीज को कनेक्ट करना। जरा देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। बच्चों इंक्रीजिंग वाली कंडीशंस को समझिए कैसा होता है ग्राफ। इंक्रीजिंग के ग्राफ हमेशा कुछ ऐसे होते हैं, है ना, यू मूव करते हैं हमेशा अपवर्ड। अब जब आप इसकी टेंजेंट बनाओगे, भाई बना के चेक कर लो, कितनी भी टेंजेंट बना लो, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, x1 से बनाए, यहां से बना लो, यहां किसी भी एक पॉइंट से जरा इसकी टेंजेंट बनाओ। बच्चों चलो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, भाई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए अब आप देख लीजिए बच्चों, जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये क्या है, थीटा। थीटा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यही तो थीटा मेजर करेंगे। और बच्चों जब भी हमारा थीटा 0 से π/2 के बीच में होता है तो आप ये समझिए m की वैल्यू क्या है, m एक्चुअल में है तो वही tan थीटा ना। ये जो dy बाई dx, ये सब जो f डैश x dy बाई dx, ये सब है क्या बच्चों, ये सब हमारा क्या है, m है, और m क्या है बच्चों, tan थीटा है। थीटा अगर 0 से π/2 के बीच में है तो 100% पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि 10 की कंडीशंस होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10 क्या बच्चों सबकी कंडीशंस होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब हमारे किंग हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव होते हैं। सो बच्चों ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। और बच्चों अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0 है। और बच्चों tan थीटा अगर ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब क्या है, f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो जरा देख लो आप, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो टेंजेंट इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट के चैप्टर में इस चीज को रखा गया बच्चों। देखिए यहां से इस पॉइंट पे जब आपने इसको ड्रॉ किया टेंजेंट को, तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी बच्चों, इसी की नहीं है, किसी भी पॉइंट से आप ले लीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट की सब स्लोप देखोगे तो बच्चों हमेशा किसी भी पॉइंट से आप देख लो, कहीं से भी बना लो,
यहां से बना लीजिए, जितने भी आपको एंगल्स मिलेंगे बच्चों, फाई ले लीजिए, यहां पर अल्फा ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, सारे के सारे ये 90 और 0 के बीच में ही होंगे, यानी 0 से ग्रेटर होंगे, 90 से लेस होंगे। और बच्चों अगर 0 से ग्रेटर है, 90 से लेस है, तो मैंने आपको कंडीशंस बताई किस तरीके से इस कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो बच्चों यहां से ये क्या हुई, सफिशिएंट कंडीशन हुई कि अगर ऐसा है तो f डैश x क्या है, मैंने आपको बताया कि f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। और आपने इस चीज को यहां से वॉच भी किया, कितनी भी टेंजेंट बना लीजिए इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में, इंक्रीजिंग फंक्शन की कहीं से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करिए बच्चों, हमेशा क्या होगी, 0 से 90 के बीच में आएगी, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी tan थीटा यानी f डैश x यानी ये dy by dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आई होप आपने पहले तो ये टेंजेंट के साथ इस चीज को रिलेट किया कि टेंजेंट के साथ आखिर इसका रिलेशन क्या है, किस तरीके से टेंजेंट की हेल्प से, तभी तो ये बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। चलिए एक और चीज भी समझते हैं जो कि हमारे डिक्रीजिंग से रिलेटेड है, इसको भी देखिएगा। इफ fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर हमारा fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑन ए बी पर्टिकुलर इंटरवल में देन 100% सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस, तो सफिशिएंट वाली तो नेसेसरी तो पढ़ लिया बच्चों, अब सफिशिएंट में कि f डैश x मस्ट बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b। अब जरा इस कंडीशंस को फिर से क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर कि डिक्रीजिंग में कैसी कंडीशंस देगा। सो लुक एट दिस बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ। अब बच्चों डिक्रीजिंग का ग्राफ जरा देखिए हमेशा कैसे डाउनफॉल मारते हैं, ऐसे यूं है ना, नीचे वही वाले जो हमारी क्लास वाले ग्राफ, ठीक कि क्लास बढ़ती गई लेकिन मार्क्स लगातार कम होते चले गए, तो ऐसा हो जाता है मे बी कभी कभी। चलिए तो इस चीज को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं बच्चों। हमारे पास ग्राफ मिल चुका है, ग्राफ आपके सामने है। अब इसके किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, देख लो भाई, चेक कर लो। देखिए ये मैंने टेंजेंट के लिए पॉइंट दिया, कहीं से भी बनाओ, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से। अब आप जब टेंजेंट बनाओगे, है ना भाई, टेंजेंट तो ऐसे ही बनाओगे ना, इसी तरीके से। सो वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जरा देख लो भाई, ये ड्रॉ कर लो, चाहे यहां से इस तरीके से। चलिए एक पहले ड्रॉ करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद दूसरी से चेक करेंगे, देखिएगा। सो बच्चों ये यहां पर हम लोग ने पहली टेंजेंट बनाई, किसकी, हमारे इस y इक्वल टू fx, है ना, fx हमारा ग्राफ है, y इक्वल टू fx जो ग्राफ दिया था, इस ग्राफ के लिए बच्चों हम लोग ने इस पॉइंट P से क्या करी, टेंजेंट फॉर्म कर ली। अब उस टेंजेंट की जरा स्लोप को वॉच करिए, देखिएगा ध्यान से, हमेशा स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप यहां से मेजर करोगे तो रॉन्ग है, दिस इज अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बच्चों यहां से आप लोग कभी भी इसको थीटा को कंसीडर मत करिए, द थीटा इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती है बच्चों, जस्ट घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन, जिस साइड में हमारी सुइयां चलती है ना, उससे जस्ट अपोजिट। तो ये हो गया थीटा। अब इस सिचुएशन जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा थीटा है, क्लियर। अब इस थीटा की कंडीशंस को वॉच करिए कि ये थीटा क्या है, क्या 90 से लेस है बच्चों, कभी भी कोई भी कर लो ड्रॉ। हमें डिक्रीजिंग फंक्शन जब आप ड्रॉ करोगे, देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन ही है सिंपली, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, उसके एंगल आप अगर निकालेंगे कभी भी मस्ट बी ग्रेटर देन 90 होगा, श्योरली थीटा जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री। और बच्चों अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो जंप करके पहुंचेगा कहां पर, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से 90 के बीच वाली फर्स्ट कंडीशन है 90, जब आपने प्लस किया तो आप सेकंड कंडीशन में सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाते हो। और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशंस ये होती कि वहां पर 10 होता है नेगेटिव, क्योंकि वहां पर तो राज चलता है साइन का। सो बच्चों यहां तो श्योरली आप समझ चुके होंगे कि यहां पर होने क्या वाला है। बच्चों यहां पर अब आप वैल्यू पुट करोगे तो निगेटिव वैल्यू देगा, यानी जैसे ही आप 10 थीटा पुट करोगे, और थीटा आपको पता है कि थीटा हमारी वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से ग्रेटर है। सो ऐसी सिचुएशन में 100% आपको जो वैल्यू देगा tan थीटा, एक्चुअल में यही हमारा क्या है, f डैश x भी है बच्चों, ये भी ध्यान रखिए, यही हमारा क्या है, dy by dx भी है बच्चों, ये सारी चीजें सेम ही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, तो आपकी जो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आएगी माइनस में, निगेटिव आएगी। और निगेटिव वैल्यू का मतलब है m इज लेस देन 0, और m इज लेस देन 0 मतलब f डैश x इज लेस देन 0। ओके, तो ये वो सिचुएशन है, ठीक है, जिस सिचुएशन पे ये नेसेसरी कंडीशंस तो थी बच्चों, अब सफिशिएंट हो गई कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप समझ लीजिए कि मस्ट हो गया कि हमारा जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये तो कंडीशंस आपने डिक्रीजिंग की क्लियर करी बच्चों, चाहे तो इसको आप डेरिवेटिव की हेल्प से भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग डेरिवेटिव से भी चेक करते हैं। अगर आप डेरिवेटिव की हेल्प से देखेंगे, सो f डैश x हमें पता है क्या होता है, fx प्लस h, है ना, सिंपली, और माइनस का fx और अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियरली। अब जरा देखिए, अगर ये हमारी h क्या हो, बहुत ही स्मॉलर हो, जरा देखिए इस तरीके से, इस सिचुएशन पे आ जाइए, यहां पर x माइनस h वाले में।
अगर ये वैल्यू यहां पर x माइनस एच कर ली, क्योंकि इस वाले वैल्यू x माइनस एच की बात करते हैं। चलिए बच्चों यहां से x माइनस एच और फिर x की बात करिएगा, तो देखिए x माइनस एच क्या होगा, लेस होगा। अब ये अगर वैल्यू x माइनस एच की लेस हो गई, सो ऐसी सिचुएशन में ये तो वैल्यू निगेटिव देगा, और बच्चों अगर निगेटिव वैल्यू देगा तो श्योरली आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि f डैश x लेस देन क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये वो बेसिक्स पॉइंट है। और बच्चों हम लोग कह रहे थे और भी टेंजेंट ड्रॉ करके चेक कर लीजिए, तो और भी चेक कर लीजिए, वहां से भी आपको जो मिलेंगी सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी। देखिए जरा इस पॉइंट से टेंजेंट, ये तो बाहर हो गई, चलिए ये, सो देखिए ये हमारी टेंजेंट, ये भी थीटा क्या है, मस्ट सारे जितने भी थीटा होंगे सबके सब ग्रेटर होंगे। ओके, एक वो पॉइंट होती है सिचुएशन जब हमारा टर्न आउट होना शुरू होता है, उस चीज को देखिए जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना। जैसे ये हमारा ये ऐसा है, अब यहाँ पे ये सिचुएशन आपको जो मिलेगी, देखिए जरा ध्यान से, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करना है। तो ये टर्निंग पॉइंट, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों, यहीं से टर्न आउट होना स्टार्ट होता है। मतलब इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ तक तो इंक्रीजिंग था, इसके बाद पैरेलल हो गया बच्चों। जब पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये वो टॉप पॉइंट है जहां पर वो एकदम फ्लैट है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले से एकदम टॉप पे पहुंच गया। अब बच्चों यहीं से जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिलता है उसके बाद या तो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और या तो बच्चों यहां से डिक्रीज होना। देखिए दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अगर देखिए जैसे ऐसा है तो ये वो पॉइंट हुआ सबसे मिनिमम वाला, है ना। यहां से इस क्रिटिकल, क्योंकि यहां पर फ्लैट हो गया, पैरेलल होगी, dy बाई dx जो है आपकी क्या होगी, इक्वल टू 0 हो गई बच्चों इस सिचुएशन में, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। तो यहां से क्या होगा, यहां के बाद इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद या तो वो असेंड करना स्टार्ट करेगा, या बच्चों हो सकता है कि इसी के बाद वो डिसेंड करना स्टार्ट कर दे। तो ये इसीलिए हमारे जो पॉइंट होते हैं इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। इस मैक्सिमम मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट में इस चीज को आपको क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों ये तो हम लोग ने सारा बेसिक क्लियर किया, आपको बताई कंडीशंस। देखिए हम लोग जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, वो जो हमारा क्वेश्चन था वहां पर उस कंडीशंस को देख रहे थे जब हम लोग कि ये हमारे पास एक फंक्शन था fx जो कि था ये हमारा 10x लिया था, मे बी 10x माइनस 4x, है ना, और विद इन इंटरवल 0 to π/2। हाँ ठीक है, चलिए। सो ये तो हमारा मेन क्वेश्चन एक था जिसपे हम लोग ये देख रहे थे कि फंक्शन हमारा विद इन दिस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, मैं ये फाइंड करने को आ जाए। इस तरीके के क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इसको देखिए ध्यान से। और सैम्पलर में आपको मिलेंगे भी बच्चों, जो 2021 सैम्पलर है, मे बी उसमें देखिएगा, वॉच करिएगा, 3 मार्कर आपको क्वेश्चंस दिया है कुछ इस तरीके में। सो बच्चों fx दिस ऐसा है, ओके। और ये हमारा 10 है बच्चों, घूमता हुआ 10, उड़ने वाला 10, ठीक है। तो ये 10x माइनस 4x करिए क्या, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि हमें f डैश x इसको सॉल्व करना है, उसी की हेल्प से जरा देखिएगा कैसे होगा। f डैश x हो गया, और बच्चों जब आप इसको करेंगे तो ये तो हो गया sec स्क्वायर x सिंपली, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, sec square x minus 4. So f dash x, this is sec x minus 2 और बच्चों sec x plus 2, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको और स्पेस बनाते हैं बच्चों, फिर लिखेंगे तो सारा एक साथ रहेगा तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए तो एक बार और ले लेते हैं। f dash x this is equal to a square minus b square, बच्चों ये 2 का स्क्वायर है, so we have to write as sec x minus 2 और sec x plus 2। बच्चों अच्छी हवा चल रही है, समय भी बढ़िया है, सोने का टाइम भी होने लगता है। बच्चों सोइएगा नहीं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा। अगर सो जाएंगे तो काली कंडीशंस कैसे सीखेंगे, है ना, समझते रहिए। तो f डैश x इक्वल टू sec x माइनस 2 sec x प्लस 2 लगे रहना है बच्चों। कब तक, जब तक घड़ी ना इशारा कर दे 9 बजे के बाद का। जब घड़ी इशारा करेगी शाम के यानी रात के 9 बजे बाद का, तब समय होगा आपके घर जाने का, ठीक है ना। चलिए तो अभी तो आप लोग वॉच करते रहिए, अच्छे से कंडीशंस को सीखते रहिए। देखिए sec x माइनस 2 sec x प्लस 2, ये हमारा फंक्शंस क्या हुआ, किस तरीके से ब्रेक किया हम लोग है। अब बच्चों जरा वॉच करिए, यहाँ से क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है 0 से π/2 के बीच में। अगर हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना था, अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा ना, 0 के इक्वल करिए। देखिए वो फ्लैट वाली कंडीशंस है ना, जब फ्लैट हो जाएगा जिस सिचुएशन में, मतलब यही वो क्रिटिकल पॉइंट है, इसी के बाद वो टर्न आउट करना स्टार्ट करेगा, या तो ग्रेटर होना जाएगा या तो फिर वहां से वो डाउनफॉल करेगा। सो बच्चों वो क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करता है। तो ये हमारा हो गया f डैश x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 लेते हैं इस सिचुएशन में, सो ये वाली कंडीशन जरा इसको वॉच करिए, क्या ये हमारे यहाँ सही है इस इंटरवल के लिए। जरा देखिए sec x हो जाएगा इस सिचुएशन में sec x इज इक्वल टू माइनस 2। अब बच्चों क्या ऐसा होता है, sec x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में -2 में भी नहीं देगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस कैसे हो सकता है। देखिए भाई उसका रीजन समझिए, 0 से π/2 इंटरवल तो सिर्फ इतना ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों कोई भी हो निगेटिव पॉसिबल ही नहीं, तो इसको तो आप भूल जाओ, है ना, ये तो होना ही नहीं है, इसको तो आप क्लियर कर लो कि ये होगा नहीं। अब बच्चों इस पर ही सारा फोकस करना है, ठीक है ना, सारा फोकस हमारा sec x माइनस 2 पर है। सो बच्चों sec x माइनस 2 को जब आप देखोगे, सो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं।
sec x माइनस 2 है इक्वल टू 0 ही करके सॉल्व कर लीजिए बच्चों सिंपली, और यहां से sec x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो बच्चों यहां से 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि cos x की वैल्यू हो गई बच्चों 1/2। और बच्चों cos में 1/2 वैल्यू कौन देता है आपको पता है, x मिल जाएगा π/3। ओके, यानी ये वो पॉइंट है क्रिटिकल, है ना। अब जब आपकी क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड हो जाए तो बच्चों इसके लिए अब एक प्रोसेस करना होता है। देखिए आपका जो इंटरवल है, इस प्रोसेस को समझिए, बहुत हेल्प करेगा बच्चों क्वेश्चंस को क्लियर करने में, और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस में इंटरवल निकाल में। जब आपका बच्चों ये क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हो जाएगा, सो आप करिए क्या, देखिए इंटरवल आप ड्रॉ कर लीजिए। आपका इंटरवल क्या है, π/2। सिर्फ आपको पूरी नंबर लाइन में नहीं वॉच करना है, हम लोग सिर्फ इसी के बीच में रहेंगे, 0 से π/2 के बीच में नंबर लाइन में, ना आप उससे बाहर जाइए ना इधर से बाहर जाइए, ये आपकी क्या है, प्रेमिसेस है। ओके, सो होल वैल्यूज आर बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल because this is given to the question from 0 to π/2 and our critical point is suggests that the value of x is π/3। तो चलिए आप बीच में कहीं प्लॉट कर लीजिए, श्योरली है 0 से ग्रेटर है π/2 से लेस है, so we are plotting at π/3 at the middle of the 0 and π/2। okay, now after this जब आपका critical point डिसाइड हो जाए, so from the right hand side जितने स्पान बने हैं, जितने भी इंटरवल बन रहे हैं आपके किसमें, इंटरवल के बिटवीन में, जो भी आपका गिवन इंटरवल है उसके बिटवीन में बच्चों कुछ सब इंटरवल्स बन रहे होंगे। सो लुक एट दिस, सब इंटरवल्स काउंट करिए, लेफ्ट से राइट के बीच में 2 बन रहे हैं, और बच्चों यहां से राइट साइड से जब आप स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव से ये प्लस हो गया, ये फिर नेगेटिव अल्टरनेट बच्चों, और अगर होते तो और पॉजिटिव नेगेटिव लेते चले जाते, इस तरीके से सारे सब इंटरवल में डिवाइड हो जाता। अब इतना करने के बाद तो बच्चों हम लोग को कंडीशंस क्या पता है, कंडीशंस है कि dy/dx यानी कि f' मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और बच्चों पॉजिटिव वैल्यू ही होगी वही तो ग्रेटर होगा, यानी वही तो f' ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जो भी पॉजिटिव वाले हमारे इंटरवल्स होंगे इन दिस इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहां पर बच्चों हमारा फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि यही यहां पर हमको f' ग्रेटर देन 0 देगा। सो रिलेट हो गया किससे, हमारे डेरिवेटिव्स के साथ, उसी की हेल्प से आया कि नहीं आया। और बच्चों जो आपको निगेटिव वैल्यू दे रहे होंगे अल्टरनेट वाले में, इन दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो यहां पर तो श्योरली बच्चों क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डाउनफॉल करेगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू दे रहा है f' इज लेस देन 0, एंड इन दिस इंटरवल यानी कि π/3 टू π/2 इन दिस इंटरवल फंक्शन जो है हमारा असेंड करता जा रहा है, सो इसमें हमारा इंक्रीजिंग है। तो ये तो था बेसिक क्वेश्चंस में कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इस डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारी बेसिक कंडीशंस बताई मैंने आपको, और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इंपॉर्टेंट, चलिए उनको भी क्लियर करते चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। एक और इंपॉर्टेंट सम है, इसको भी फाइनली क्लियर करते हैं। देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज दिस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल फाइंड करना है, मैंने आपको जो बेसिक सिखाया बस उन्हीं स्टेप्स पे लगे रहिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड f', मेन वर्क। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट देम, f'। नाउ लुक एट दिस, दिस इज बिकम्स टू 6x²। कैसे हुआ, x³ का आपका डिफरेंशिएशन पता है, 3x² होता है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई में था 6 हुआ। देन आफ्टर वी हैव टू डिफरेंशिएट x², दिस इज 2x, 9 ऑलरेडी था, 18x हो गया, और फाइनली हमारे पास ये 12 आ गया। कभी कभी बच्चों होता है कि भूल जाते हैं, x वाला ध्यान नहीं रहता है तो उसको हम 12x ही लिख गए थे, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन वो 12 होता है बच्चों, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 6x² माइनस 18x प्लस 12 हो गया। और बच्चों 15 का क्या हुआ, देखिए आपको पता है कांस्टेंट का तो सीधे 0 होता है, उसका काम खत्म। ये हमारे पास f' आ गया। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, पहला स्टेप जब आपने कंप्लीट किया तो बच्चों दूसरे स्टेप के लिए मूव करिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए। वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जब आप f' को 0 के इक्वल करेंगे। भाई f' 0 तभी होगा जब हमारा वो फ्लैट हो जाता है ग्राफ में, है ना, वो पॉइंट जहां पर आपकी जो स्लोप है टेंजेंट की वो हमारे x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सो बच्चों यहां से 6x² माइनस 18x प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू डिवाइडिंग बाय 6, है ना, पूरी इक्वेशन को 6 से कंप्लीटली डिवाइड कर दीजिए, जरा देखिए क्या मिलेगा। सो दिस इज x² माइनस का 3x और सिंपली 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनली इसको आप ब्रेक कर लीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक करिए, सिंपली आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 1, और इस तरीके से अब आप जब इक्वल करेंगे तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे 2 और 1। अब बच्चों करना क्या है, देखिए आपको अपनी पूरी नंबर लाइन, क्योंकि ये होल डोमेन में होगा, क्योंकि ये हमारा कैसा है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस पूरे रियल नंबर में डिफाइन होते हैं। सो यहाँ पे जो इसका डोमेन है पूरी रियल नंबर है। चलिए सबसे पहले कि एक नंबर लाइन फॉर्म कर ले, कहां से कहां तक बच्चों, चलिए बनाते हैं -∞ से +∞ तक, ओके। और जरा देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स कहां कहां पे है, 1 और 2। तो चलिए इसको भी यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए।
सो यहां पर आपका 1 होगा। सिर्फ बच्चों 0 0 चक्कर मत पड़िएगा, जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिले उन्हीं को ही लिखिए 1 और मान लेता हूं यहां पर 2। इस तरीके से आपने इंटरवल डिसाइड किया। अब बच्चों इंटरवल डिसाइड करने के बाद 3 हमारे बेसिक्स इंटरवल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो देखिए करना क्या होता है, राइट साइड से बच्चों आप क्या लेते हो, प्लस से स्टार्ट करते हो और अल्टरनेटली साइन चेंज करते हो, प्लस माइनस प्लस। ओके, यही तो है ना बेसिक्स। चलिए इतना कर लिया आपने। अब बच्चों बात करेंगे इंक्रीजिंग की। पहले इंक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यही तो पढ़ा कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। बच्चों होगा, देखिए कैसे, जब आप यहां पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बच्चों यहां पर ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में, तो ये इंक्रीजिंग देंगे क्योंकि इसी सिचुएशन में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। सो यहां पर आपके 2 स्पान बन रहे हैं, उनको एक साथ क्लम कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और बच्चों ये जो आपको इंटरवल बना, इस इंटरवल में विद इन दिस इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पहली वाली सिचुएशन हो गई, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और बच्चों जरा दूसरी सिचुएशन में आ जाइए, वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो डिक्रीजिंग की कंडीशंस क्या कहती है बच्चों, डिक्रीजिंग की कंडीशंस ये कहती है कि जहां पर एफ डैश एक्स हमारा क्या हो, लेस देन 0 हो, यानी निगेटिव वैल्यूज हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्ट हो, यानी देखिए माइनस साइन हो, जहां पर वो हमारे क्या होते हैं, हमारे वो डिक्रीजिंग वाले जो है। ये जो हमारा स्पान मिलेगा, ये वाला जो हमको इंटरवल मिलेगा बच्चों, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो ये 1 to 2 जो फंक्शन मिल जाएगा आपको, ये इसके लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसके लिए बच्चों इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो था हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सारा बेसिक्स जो मैंने आपको सिखाया। थोड़ा सा हम लोग चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, वो है हमारा मैक्सिमा मिनिमा। इस पर हम लोग बच्चों बात बहुत कर चुके हैं। अगर आपने सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच किया होगा, जो भी वीडियो अपलोडेड है उनको अगर आपने अच्छे से देखा होगा, तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमम को बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट्स को वहां पर बेसिकली डिस्कस किया गया। अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, मैक्सिमा का बेसिक मीन्स क्या है। मैक्सिमा मतलब हमारा वो पर्टिकुलर किसी भी इंटरवल के बिटवीन में, है ना, वो पॉइंट, वो पॉइंट पर जिस पर सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू दे हमारा फंक्शन। चलिए मान लेते हैं ये हमारा इंटरवल है a to b, और इस a to b के बिटवीन में हमारा कोई पॉइंट c है, विद इन इंटरवल दिस a to b हमारा एक पॉइंट c है, और इस पॉइंट c पर जो बच्चों हमें वैल्यू मिल रही है fc की, द वैल्यू ऑफ fc मस्ट बी ग्रेटर देन fx, है ना। क्या होना चाहिए, fc मस्ट बी ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किसमें होने चाहिए, a to b, है ना भाई। a to b में जितने भी x बिलोंग करें, कुछ भी वैल्यू रख दो, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल जाए, हमें fc मिल जाए। सो ये तो होता है बच्चों क्या, इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पर ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है बच्चों। ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ये हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गई, बड़ी वैल्यू हो गई। तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और बच्चों अगर इसको देखें तो ये जो वैल्यू मिली हमारी fc की, दिस इज कॉल्ड द, fc इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। सो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे मैक्सिमा का बेसिक्स कि आखिर हमारे ये मैक्सिमा क्या हो। अब बच्चों इसी तरीके से मिनिमा भी डिसाइड हो जाता है। देखिए जरा ध्यान से, यहां से अगर हम लोग इस ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ करें, फ्रॉम a to b, ये दो वैल्यूज हैं विद इन दिस इंटरवल। एक हमें एक ऐसी वैल्यू बच्चों मिले c, जिस वैल्यू c पर जो वैल्यू हमें दे f डैश fc जो आए बच्चों, वो fc क्या हो, सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी कि fc इज लेस देन fx लेस आर इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल a to b, है ना। अगर a से b इंटरवल के बीच में x की कोई भी वैल्यू रखें जिसमें fc हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू हो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, सो बच्चों इसको कहते हैं, फिर ये c क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। और बच्चों इस पॉइंट ऑफ मिनिमा के साथ साथ यहां पर ये जो वैल्यू होती है fc की, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, ये हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। ओके, तो आई होप आपने मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक सीखा बच्चों। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टेस्ट पे बेस पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस को इजीली करते हैं, क्योंकि यहां पर यही टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे आते हैं। आपको देखिए इस टेस्ट में करना क्या होता है, बेसिकली हम लोग इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता है, पहले स्टेप में आप क्या करिए, f डैश x फाइंड करिए, क्लियर, ठीक है ना। और जब हम लोग इस f डैश x को क्या करेंगे बच्चों, इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमको मिल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। उन क्रिटिकल पॉइंट को आपको पुट करना है नंबर 3, किस पर, f डबल डैश x पर बच्चों, यानी कि d2y और dx2 पर।
अब इस पे रखने के बाद जब आप इस क्रिटिकल पॉइंट x1 y1 x1 x2 x3 जो भी वैल्यूज आपकी आएंगी उनको जब आप यहां पर पुट करोगे, सो अगर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर f डबल डैश x की वैल्यू किस पर, एट पॉइंट x1 पर, जब आपने वो क्रिटिकल पॉइंट x1 और x2 x3 निकाल लिए यहां से इस इक्वेशन को जीरो करने के बाद, जब आप यहां पर पुट करें और अगर इसकी वैल्यू मस्ट है कि ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये होगा मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा। x1 क्या हो जाएगा, x1 इज पॉइंट ऑफ, उल्टा होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और अगर आपको वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको इस x1 को उठा करके मेन फंक्शन fx पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। आपको x1 जो मिलेगी ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक। चलिए ये तो हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर आपको यहीं से अगर देखिए आपने x2 पुट किया, वहां पर वो लेस देन जीरो आ गया, तो बच्चों x2 पर ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। अगर हमारा ये f डबल डैश x है ना एट x2 पर क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तो बच्चों ये होगा हमारा x2 जो हो जाएगा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और बच्चों अगर वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको ये वैल्यू टू मेन फंक्शन fx पर पुट करनी होगी। इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों यही वैल्यू जो होगी हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। ओके, सो इस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा क्या है और किसको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, समझते हैं किस तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के इसको सॉल्व किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो fx ही y है बच्चों, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx मिल जाएगा या उसको आप f डैश x भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। सो ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि यहां से ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, बच्चों 2 ऑलरेडी पहले से था। इसमें आ जाइए, ये हो गया हमारा 42x और बच्चों ये हो जाएगा 36 और 20 का क्या 0 है ना। अब यहां से मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं बच्चों, बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसलिए मैं पहले कर लेता हूं। वैसे आप बाद में भी कर सकते हो। d2y over dx2, d2y over dx2 दिस इज इक्वल टू 12x, सिंपली देखिए 12x मिला और माइनस का 42, क्योंकि आगे के बाद फिर यहां से वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। सो सबसे पहले बच्चों हम लोग ने दोनों बार 2 टाइम डिफरेंशिएट कर लिया। फर्स्ट टाइम dy by dx फाइंड किया, सेकंड टाइम d2y dx2 फाइंड किया। अब बच्चों सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, है ना। क्रिटिकल पॉइंट आपको पता करने हैं और बच्चों क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए हमें dy by dx को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, वी हैव टू पुटिंग dy by dx टेकिंग एज dy by dx इज इक्वल टू 0 टू फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शंस, है ना। सो इसके लिए dy by dx इक्वल टू 0 रखा। अब वैल्यू रखते हैं जरा dy by dx है क्या, देखिए हमारे पास बच्चों dy by dx है 6x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस 36 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियरली आप देखिए, इसको वॉच करिए, ये 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और बच्चों जब आप इसको 0 रखेंगे तो सबसे पहले आप 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाए, जिससे कैलकुलेशन आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए। सो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको ब्रेक करिए मिडिल टर्म और अपने x की वैल्यूज को फाइंड करिए। देखिए when we have to break it, this is 6x minus x plus 6 is equal to 0. Now we have to take x as common from this. So when we take common from this first group, so given remaining part is x minus 6 and minus 1 is taken from this, so x minus 6 again and this is equal to 0. Now x minus 6 and x minus 1, okay, so value of x is 6 and 1, दो values आपको क्या हो गई यहाँ पर मिल गई, एक तो मिली 6 और एक मिली 1। अब आपके बच्चों ये तो दो पॉइंट आए हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। उसके बेस पर ही आप ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे फंक्शन की। चलिए तो करना क्या होता है बच्चों, टेस्ट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बारी आ चुकी है, अब आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा। और बच्चों टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है जरा देखिएगा ध्यान से। टेस्ट करने के लिए आपको इन वैल्यू यानी जो x की आपकी दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 6 और 1, इनको रिप्लेस करना होगा, वैल्यू पुट करनी होगी एट द वैल्यू एट द d2y और dx2 पर, और फिर चेक करना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेकिंग विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वैल्यू। सो d2y ओवर dx2 एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। So when we have to putting x equal to 1, so look at this 12 into 1 minus 42, the answer is minus 30। अब बच्चों minus 30 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका श्योरली कंप्लीटली मतलब ये है बच्चों, मैं यहां से इसको मूव करता हूं, हमें पॉइंट पता है 6 और 1 है, एक वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। तो बच्चों ये तो सिंपल सा मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड था, वो तो आपको आता ही है। सो यहां से इसको मूव कर देते हैं। ओके चलिए अब सारी वैल्यू रखते हैं बच्चों यहां पर।
सो जब हम लोग ने यहाँ पर देखा तो हमारा जो बच्चों d2y ओवर dx2 आया किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर, तो वो तो -30 आ गया। इसका मतलब लेस देन 0 है बच्चों, और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब 1 क्या है, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना बच्चों, ये मिल गया कि ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर आपको वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बच्चों वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, चलिए मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस क्या होगी, आपको मेन इस x की वैल्यू को अपने मेन फंक्शन fx में रखना पड़ेगा, यानी fx1 जो होगा वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और 1 है बच्चों वो, सो 1 रख देता हूं, 2 1 का क्यूब, ओके, -21 इंटू 1 का स्क्वायर, और बच्चों 1 का स्क्वायर से क्या होगा, वो 1 ही रहेगा, 36 इंटू 1, चलिए मैंने 36 लिखा, -20 कर देते हैं इसको सॉल्व, देखें क्या 2 -21 प्लस 36 -20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जरा प्लस वाले प्लस कर लीजिए 38, और माइनस वाले दोनों एक साथ कर लीजिए 41, और बच्चों जब आप इसको करेंगे तो आंसर मिलेगा -3, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बच्चों, -3 आई है। सो यहां से एक वैल्यू बच्चों हमारी डिसाइड हो गई, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो है हमारी -3। अब इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे, किस पर, व्हेन x इज इक्वल टू 6, यानी कि पूरी की पूरी हम लोग पूरे फंक्शन को एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं बच्चों, लेकिन सिर्फ हमने वैल्यू चेंज करी है, और वो वैल्यू क्या चेंज करके रखी है बच्चों, हम लोग ने वैल्यू चेंज कर दी है x इक्वल टू 6, क्योंकि वो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर भी सारी वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वैल्यू तो हमने कैसे सॉल्व करी, आपको पता चल गया, आपने क्लियरली सीखा कि किस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों सेकंड वैल्यू को भी जरा चेक कर लेते हैं। सो वी हैव टू पुटिंग एज x इक्वल टू 6। देखिए 12 इंटू 6 -42, 72 हुआ सिंपली, और उसमें से 40 आपने माइनस किया तो प्लस का 30 आ गया। और बच्चों प्लस का 30 का मतलब क्या है कि जो d2y ओवर dx2 है एट x इक्वल टू 6 पर, एट x इक्वल टू 6, क्लियर, एट x इक्वल टू 6 बच्चों ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रही है, 0 आ रही है, 30 प्लस में है तो ग्रेटर देन 0 है, मस्ट होगा। और इन दिस सिचुएशन ये जो 6 हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके, पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो बच्चों ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। एंड ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन सिंपली फाइंड करना है तो वही प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको f6 निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सारी वैल्यू 6 यहां पर फिर से रिप्लेस करनी होगी, कैलकुलेशंस करना होगा, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हैं। बच्चों अभी और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी समझते चलिएगा। कुछ बेसिक जो मेन क्वेश्चन है बच्चों ये है, ठीक है ना। हाँ, मेन क्वेश्चन बच्चों हमारा यही है, क्योंकि इसी पर हमारा 4 मार्कर से 5 मार्कर में भी 6 मार्कर, 5 में 6 मार्कर में भी होता है, तो 6 मार्कर आपको मिल सकता है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करिए, देखिएगा। कह रहे हैं कि एक ओपन बॉक्स है विद अ स्क्वायर बेस। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन को समझिए, एक ओपन बॉक्स है, कैसा, स्क्वायर बेस का। तो देखिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जिसका बच्चों बेस स्क्वायर है, ठीक है, और बेस स्क्वायर होने का मतलब यह है कि इसकी लेंथ और विड्थ बच्चों सेम होगी, क्लियर। चलिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये हमारा एक ओपन बॉक्स बन गया बच्चों, और इस ओपन बॉक्स में इसकी लेंथ और विड्थ बच्चों सेम है, क्योंकि ये हमारा कैसा है, स्क्वायर बेस है। क्वेश्चन में कंडीशन से कहा है विथ है स्क्वायर बेस, तो बच्चों इनकी बात सुननी पड़ती है हम लोग को। ये x है, ये भी x है, और बच्चों हम एकदम तैयार हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान से एकदम हम लोग बस लगे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। एकदम धैर्य से बैठिए बच्चों, बहुत जल्दी बस कंप्लीट कर रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये 6 मार्क्स की बात है, ठीक है ना, इधर उधर मत होइएगा। तो ये x हो गया, और बच्चों यहां से इसको मैंने चेंज कर लिया y, क्योंकि बेस स्क्वायर है, ये नहीं कहा गया कि ये क्यूब है ना, स्क्वायर बेस है सिर्फ। तो बच्चों ये x ये y हुआ। अब कंडीशंस के बाद आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि इज मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, मतलब ये जितना कार्डबोर्ड इसको बनाने में लगा है उसका एरिया आपको दे रखा है, सी स्क्वायर है। अब बच्चों जरा इसका एरिया निकालो, सी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ भाई, यहां से हुआ, पहले तो मैं लगाता हूं 2LBBHHL यानी XY। अब जरा देखिए क्या ये सही है बच्चों, ऊपर से तो ये ओपन है ना, यानी x स्क्वायर वाला एक फेस तो इसमें है नहीं, तो माइनस एक बार x स्क्वायर कर दो, मतलब लेंथ इनटू विड्थ। चलिए देखिए क्या मिला, 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, सिंपली x स्क्वायर, और ये xy 2xy, और बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4xy। तो ये तो हो गई हमारी पहली सिचुएशन कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये समथिंग। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहां से इस काम को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर लोगे तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हो गई हमारी y की वैल्यू, किसके फॉर्म में बच्चों, x के फॉर्म में। सो हम यहां पर साइड में लिख देते हैं, क्योंकि हम इसको अभी मूव करने वाले हैं, क्योंकि स्पेस की बच्चों डिमांड है। सो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और अपॉन में क्या आ गया 4x। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अब मुझे जब इतना काम हो गया तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं क्या करिए, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा भाई, ये है, कह रहे हैं ये प्रूव करो कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इतना होगा। चलिए, तो वॉल्यूम हमारा मेन टारगेट हमें मिल गया है। मेन टारगेट क्या मिला हमें, मैक्सिमम प्रूव करना है कि इसका वॉल्यूम होगा। दूसरी चीज वॉल्यूम ये होगा, ये भी बताना है। तो चलिए इन्हीं दोनों बेसिक्स पॉइंट को हमें क्लियर करना है फाइनली, और क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, यानी v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब वैल्यू की रिप्लेसमेंट की बात है। रिप्लेसमेंट किसका, एक्स स्क्वायर वाई है। वाई की वैल्यू ऑलरेडी इसीलिए हम लोग बच्चों निकाल चुके थे, तो चलिए यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हुआ फाइनली, और वाई की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों अपॉन में क्या है 4x। देखिए एक्स एक्स का तो कैंसिलेशन हो गया। अब आपको इस x को बचे हुए को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से हो गया सी स्क्वायर अपॉन 4x, और माइनस यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन 4x क्यूब, क्योंकि वो बच्चों x स्क्वायर था तो उसको x क्यूब कर देगा। अब फाइनली आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जरा देखिए dv ओवर dx क्या मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द dv ओवर dx। लुक एट दिस, c स्क्वायर बाय 4 सिंपली, क्योंकि x का तो 1 हुआ, और बस जब आप इसका करोगे तो माइनस का यहां पर हो जाएगा 3/4, और साथ में होगा x स्क्वायर। क्लियर बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही सॉल्व करना होता है। तो d2v ओवर dx2, जरा देखिए क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, पूरा जीरो हो गया। और बच्चों जब आप इसको चेक करोगे तो ये हो जाएगा 6 यानी कि माइनस का 6/4x। क्लियर, तो बच्चों ये तो हुआ 6/4x। जैसे ही हम लोग ने इतना सॉल्विंग कर ली बच्चों, तो हमारे पास अब बारी है क्रिटिकल पॉइंट को निकालने की। सो हाउ कैन वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट? So simply process, we have to find the critical point with the help of taking dy by dx is equal to 0. So this time we have to take dv by dx is equal to 0. So look at this, we have to find that when you take c square upon 4 minus 3x square upon 4 is equal to 0, it means c square upon 4 is equal to 3x square upon 4। और बच्चों होना क्या है, इससे इसका कैंसलेशन हो जाना है, यानी यहां से आपको एक्स स्क्वायर की सीधे सीधे वैल्यू मिल जानी है। कितनी बच्चों आएगी, वो आएगी सी स्क्वायर अपॉन 3। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट ये मिल रहा है ना। एक्स भी निकाल लेंगे, और एक्स की वैल्यू को जब आप यहां पे प्लॉट करोगे, चलो मैं इस वैल्यू को यहां लिख लेता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 3। सो एक्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन √3। क्लियर, ये सारी वैल्यू मैं बच्चों इसलिए निकालता जा रहा हूं क्योंकि अब भाई मूव करने का समय आ गया, क्योंकि जगह भी नहीं बची कहां पर कैलकुलेशंस करें। तो थोड़ा सा हम लोग इसको मूव कर देंगे, जितना बेसिक्स हम लोग ने क्लियर किया था, और बच्चों उसके बाद आगे की कंडीशंस को भी क्लियर करते चलेंगे। बच्चों कुछ मेन चीजें भी लगता है मूव आउट हो गई, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग मैनेज करेंगे। ओके, देखिए यहां से नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया, सी फाइंड कर लिया। हमारे पास d2y ओवर dx2 जो मेन चीज थी वो हम लोगों ने इसको मूव कर दिया। शायद में भी माइनस में कुछ आ रही थी, और उसमें वैल्यू भी x की नहीं थी, तो अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही थी, अगर आप यहां पर वैल्यू पुट भी करते c की, x की वैल्यू क्या पुट करते, c अपॉन √3, तो बच्चों ये वैल्यू निगेटिव ही रहती। और निगेटिव रहने का मतलब क्या है कि d2y ओवर dx2 क्या है, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0। बच्चों अगर लेस देन 0 है तो सिंपली समझ लीजिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना, मैक्सिमा कहा था, प्रूव कर दीजिए मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम हो गया। अब वो मैक्सिमम वॉल्यूम ये होगा, ये भी प्रूव करना था। तो चलिए अब मैक्सिमम वॉल्यूम की ओर चलते हैं कि वॉल्यूम ये कैसे होगा भाई। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां से आपको सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मिल चुकी है, और वाई की वैल्यू भी हमारे पास है। देखिए यहां से वॉल्यूम की बात कर लीजिए कि वॉल्यूम किस तरीके से डिसाइड होगा। बच्चों यहां से हम इसको मूव कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग ने मेन चीज भी आउट कर दी, मूव कर दी, अब वो जरूरत पड़ रही है। देखिए हम लोग फिर से लेते हैं, v क्या था, एक्स स्क्वायर वाई बच्चों, ठीक है। और हम लोगों ने यहां से क्या किया हुआ था, पहले से ही y की वैल्यू रिप्लेस की हुई थी, तो यानी वॉल्यूम एक तरीके से एक्स स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x बन रहा था, ऐसा कुछ था, ऐसी कोई वैल्यू आ रही थी। अब बच्चों यहां से हमारा एक x तो इससे मूव आउट हो चुका था, कैंसिल आउट। ओके, सो ये कुछ बन रही थी कंडीशंस, जिस पे हमारे पास ये था सी स्क्वायर बाई 4 और यहां पर था एक्स स्क्वायर बाई 4। तो चलिए x यहां पर है और x बाई 4 मैं यहां लेता हूं बच्चों, ये सी स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास देखिए ये है सी स्क्वायर अपॉन 3, रख देता हूं, सॉल्व करिए। 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच्चों क्या हुआ, सिंपली यहां पर v आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा 3 माइनस यानी कि 2c स्क्वायर और अपॉन में 3। अभी बच्चों x है, ध्यान रखिए x है, और x की वैल्यू क्या है, c बाई √3, वो भी रख दीजिए।
सो बच्चों जरा देखिए फाइनली वॉल्यूम क्या मिलेगा, c अपॉन रूट 3 हमने फाइनल बाहर भी पुट कर दी, अंदर की वैल्यू है 2c स्क्वायर अपॉन में 3। और बच्चों जब हम इसके बाद कैलकुलेशंस करेंगे, सो लुक एट दिस, 2c स्क्वायर अपॉन 3 है, यहां से अपॉन में 3c स्क्वायर, बच्चों 4 भी तो था, 4 भी तो ले लो भाई, ये अपॉन में 1/4 है। ओके सो ये हमारा कितना हो गया बच्चों, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स c से c क्यूब हुआ, और 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 हुआ। बच्चों यहाँ क्या हो गया, c क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट 3 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ध्यान से, यही हमारा वॉल्यूम प्रूफ करना था, c क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों कैलकुलेशन की डिमांड बहुत रहती है, स्पेस उतना रहता नहीं है, तो मे भी हम लोग को बीच बीच में चीजें क्या करनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, हटानी पड़ती हैं। सोचो आज के हम लोग ने सारे बेसिक्स पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं, बताए हैं, सारी मेन चीजें क्लियर कर दी हैं, पूरी की पूरी क्लास में आपको मैक्सिमम मिनिमम के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, और सारे बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले बेसिक पॉइंट्स को क्लियर किए। तो आई होप आपने सारी क्लास को अच्छे से देखा, मेन पॉइंट्स क्लियर किए, सारे बेसिक्स पॉइंट्स एंजॉय किए होंगे। अब बच्चों समय है आपके घर जाने का और हमारा भी अपने घर जाने का। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, वॉच करते रहिए, देखते रहिए। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।